आज से उत्तराखंड की ज्योग्राफी शुरू हो गई है। ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड। जितनी अच्छी ज्योग्राफी होगी उतनी ज़्यादा आगे और टॉपिक्स पे मदद मिलेगी। बट ध्यान देना कि पूरी ज्योग्राफी एक साथ नहीं है, कई चीज़ें ज्योग्राफी से रिलेटेड चीज़ें और टॉपिक्स के साथ भी बिल्डअप करनी है। तो सबसे पहले तो उत्तराखंड की ज्योग्राफी से रिलेटेड, जैसे हम इंडियन ज्योग्राफी में जाते हैं, पहले एक इंट्रोडक्शन हो गया, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, हमारे नेबर्स, बाउंड्रीज, डिस्ट्रिक्ट्स का ओवरव्यू, ये सब। उसके बाद फिजियोग्राफिक डिवीजन, उत्तराखंड का फिजियोग्राफिक डिवीजन, हिमालयास, सारे डिवीजन्स। फिर उसके बाद प्लेन का एरिया, प्लेट्यू एरिया कोई है तो। फिर उसके बाद हमारा ड्रेनेज सिस्टम आ जाता है। फिर उसके बाद हमारा क्लाइमेटोलॉजी, वाटरफॉल्स, मिनरल्स, एग्रीकल्चर, ऐसे करके पूरा का पूरा ज्योग्राफी कवर अप करेंगे। टू द पॉइंट जाएंगे। सबसे पहले उत्तराखंड की लोकेशन देखते हैं ग्लोब के ऊपर, और आपको कितनी बातें याद रखनी है। उत्तराखंड में, उत्तराखंड ग्लोब पर कहां पर है? बहुत बेसिक चीज है। जब भी हम कोई चीज ग्लोब पर लगाते हैं तो जो ग्लोब पर एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा हेमिस्फीयर के हिसाब से, तो उत्तराखंड में इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में है? नॉर्थ, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में है? इंडिया तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। लेकिन अगर वो आपसे पूछेगा घुमा करके कि उत्तराखंड ये वाला पोर्शन कौन से हेमिस्फीयर में है, आंसर इसका यही आएगा। और सर हेमिस्फीयर किसी किताब में नहीं दे रखा होगा, कोई किताब में ये फैक्ट लिखा ही नहीं होगा कि उत्तराखंड कौन से गोलार्ध में है, हेमिस्फीयर में। तो आपको दिमाग लगाना है भाई, इंडिया जिस हेमिस्फीयर में, सीधी सी बात है ना। एक फैक्ट पहला हमारा यही होगा कि इसकी हेमिस्फेरिक लोकेशन क्या बनेगी। ठीक है, तो ग्लोब में तो पता लग गया। अब वापस आएंगे, जैसे आपने इंडियन ज्योग्राफी में इंडिया की नॉर्दर्न बाउंड्री, इंडिया की सदर्न बाउंड्री, नॉर्दर्न और सदर्न बाउंड्री के लिए हमने लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट। तो यहां भी लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये फैक्चुअल है। फिर उसके बाद हम लोगों ने इंडिया की वेस्टर्न बाउंड्री और ईस्टर्न बाउंड्री कौन कौन से लॉन्गिट्यूड पर है, दो लॉन्गिट्यूड पढ़े थे। ऐसी दो लैटिट्यूड उत्तराखंड की याद रखनी है और दो लॉन्गिट्यूड उत्तराखंड की याद रखनी है। उसके बाद हमारा नॉर्थ साउथ का डिस्टेंस कितना है डिग्रीज में, और ईस्ट वेस्ट का डिस्टेंस कितना है डिग्रीज में। ये तो फैक्चुअल है, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको याद को। तो ये तीन चीजें यहां पर देखते हैं। बट यहां पर मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि जैसे मैंने बोला नॉर्थ साउथ इंडिया, उत्तराखंड का, जैसे अगर मैंने ये उत्तराखंड का एक रफ मैप ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो अगर मैंने बोला यार ये बाउंड्री इसका नॉर्दर्न बाउंड्री है और ये बाउंड्री इसका सदर्न बाउंड्री है, इन दोनों के बीच में कितने कितने डिग्रीज का डिफरेंस है, तो 2 डिग्री 44 मिनट का डिफरेंस है। जैसे मैंने बोल दिया, ये आप भूल गए, भाई साहब ने दे दिया नजदीक 2 डिग्री 43 मिनट, 2 डिग्री 45 मिनट, तो वो 40 वाले ही डिग्री मिनट्स दे दिए, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सर अब ये कैसे याद रखोगे? 3 डिग्री 44, 2 डिग्री 44, 4 डिग्री 44 दे रहा है तो याद हो जाएगा ना। तो पढ़ना, फिर मैं कह रहा हूं क्वेश्चन के हिसाब से है सारी चीजें, कहानियों में मत जाना। तो ये मैं आपको यहां पर बताऊंगा, क्योंकि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो हर किताब के अंदर है, तो सर मैं आपको ऐसा क्या बताऊं अलग से। सो विल ट्राई टू सी। कई लोगों को लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता क्या है ये नहीं पता होता है, तो ये हमें तो पता है ना, क्योंकि हमने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रखी है। सो ये तीन चीजें यहां पर देखते हैं। इन तीन चीजों के अंदर, जैसे मैंने बोला, हेमिस्फीयर हमारा कौन सा आ गया उत्तराखंड का? हमारी हेमिस्फेरिक लोकेशन है नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर किस हिसाब से आया? इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन। ये हो गया इक्वेटर और ये हो गया प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन के इधर जो भी होगा वो कौन सा हेमिस्फीयर कहलाया जाएगा? ईस्टर्न। इक्वेटर के ऊपर जो भी हेमिस्फीयर होगा वो कौन सा कहलाया जाएगा? नॉर्दर्न। पहले आप नॉर्थ का वर्ड यूज करोगे फिर ईस्ट का, क्योंकि इसमें इंडिया लोकेटेड है, तो उत्तराखंड भी इसी हेमिस्फीयर में होगा। एक फैक्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कैसे निकाला? आगे चलते हैं। अब जब मैं नॉर्थ साउथ बाउंड्रीज चेक करूंगा इंडिया की, तो आपको नॉर्थ साउथ बाउंड्रीज बहुत तरीके से पूछेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने एक रफली उत्तराखंड का एक मैप बना दिया, ठीक है। मैंने बोला ये है हमारा उत्तराखंड, दिस इज अ रफ मैप ऑफ उत्तराखंड, लेट अस सपोज।
तो आप नॉर्थ बाउंड्री कैसे करोगे? आप एक तो ये लैटिट्यूड और ये लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रोबेबली यहां पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमारा जो नॉर्दर्न वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, कि नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो ये तो लैटिट्यूड से ही पता लगेगा ना, कि जिस लैटिट्यूड पर हमारा नॉर्दर्न मोस्ट वाला पॉइंट आ रहा होगा, जो लैटिट्यूड पर, वही नॉर्दर्न मोस्ट, वो जगह जिस डिस्ट्रिक्ट में होगी वो नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और जहां पर जो डिस्ट्रिक्ट में सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड आएगा उत्तराखंड का, वो सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो एक ये सेम कॉन्सेप्ट लॉन्गिट्यूड के लिए भी रेप्लिकेट होगा। यानी मुझे खाली वो दो एंगल नहीं याद करने हैं, मुझे और भी चीज अंदर डालनी है कि क्या सवाल और पूछ सकता है। और आप पीसीएस लेवल का पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको सिर्फ नॉर्मल फैक्ट नहीं कवर करने, नॉर्मल तो सब अच्छे पेपरों, लोअर पेपर के लिए भी हो जाएंगे। तो डिस्ट्रिक्ट भी मुझे चाहिए सर। प्रोबेबली मुझे एक नेचुरल बैरियर, क्या चीज, यहां पर क्या नेचुरल चीज है और यहां पर क्या नेचुरल चीज है, एक मोटे मोटे तौर पर कि उत्तराखंड के नॉर्दर्न साइड में क्या चीज पड़ती है और सदर्न साइड में क्या चीज पड़ती है, ये एक नेचुरल चीज भी मुझे पता होनी चाहिए। ईस्टर्न साइड में क्या चीज पड़ती है नेचुरल चीज, और वेस्टर्न साइड में मुझे क्या बाउंड्री मिलती है। जैसे इधर कौन सा रिवर है, काली रिवर, और इधर कौन सा बैरियर पड़ेगा, टॉन्स रिवर, मेजरली मतलब यहाँ ग्रेट हिमालयस पड़ेगा तो यहाँ पे तराई वाला रीजन पड़ेगा। ये भी हमारी बाउंड्री ही तो है, आप समझ रहे हो। हमारी एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी होगी, कि नॉर्थ में हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री है, साउथ में हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री है, यानी हमारे राज्य की दूसरे राज्यों से सीमा है, और ईस्ट में हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री और वेस्ट में हमारी फिर डोमेस्टिक बाउंड्री है। तो हमारी ये डोमेस्टिक बाउंड्री, ये डोमेस्टिक बाउंड्री, ये इंटरनेशनल है, ये इंटरनेशनल है, ऐसे करके भी एनालिसिस करना है आपको बाउंड्रीज को। तो आपको बहुत तरीके से उत्तराखंड को पढ़ना है। फिर उसमें फैक्ट ही तो होगा जो होगा, कि मैं बोलूंगा इंटरनेशनल बाउंड्री उत्तराखंड का जो है वो कौन से स्टेट को टच कर रहा है, तो नॉर्थ साइड में चाइना से कर रहा है, ईस्ट साइड में नेपाल से कर रहा है। और अंदर घुसेंगे, अरे कितने डिस्ट्रिक्टों से चाइना से बाउंड्री बना रहा है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ से, और नेपाल से कौन सा कर रहा है, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। सबसे ज्यादा चाइना के साथ कौन सा वाला बना रहा है, पिथौरागढ़। नेपाल के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री कौन सा बना रहा है, पिथौरागढ़। फैक्ट ठाई 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 निकलने चाहिए, पर कुछ लॉजिक से पढ़ोगे तो फैक्ट याद हो जाएगा। अभी आपने सारा पढ़ रखा है, लेकिन आप माइंडसेट ट्विस्ट करके देखेंगे हम, वरना मेरा फायदा क्या हुआ। मैंने बोला ना उत्तराखंड तो सेल्फ स्टडी में भी हो जाएगा, लेकिन एक बार पढ़ना, अच्छा पढ़ना है और उसी में पेपर निकाल देना है। तो अभी पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम लैटिट्यूडनल बाउंड्री करेंगे, उसके बाद हम नेचुरल बाउंड्रीज पढ़ेंगे, उसके बाद हम पॉलिटिकल बाउंड्रीज पढ़ेंगे। तीन तरीके से हम उत्तराखंड की बाउंड्रीज को इलैबोरेट करेंगे आज और थोड़ा कल, हमारा यही रहेगा। तो लैटिट्यूड में आपको नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड पता होना चाहिए, सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड पता होना चाहिए, ईस्टर्न मोस्ट लैटिट्यूड पता होना चाहिए, वेस्टर्न मोस्ट लैटिट्यूड पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। सिंपल सी चीज है। और लास्ट में एक रिवीजन भी कर लेंगे इसका, देखेंगे कि जो हमने यहां पढ़ा है वो हमको याद भी करना है। तो हमारा जो नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड है वो कितना है, 31 डिग्री 27 मिनट। ये याद करना पड़ेगा सर, आपको ये क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और मैं बोल रहा हूं एक बार में नहीं याद होगा, कहीं आप सोचो कि सर ने बता दिया, अब 2 दिन बाद मैं बता ही नहीं पा रहा हूं, क्यों, ये सिर्फ होगा प्रैक्टिस, ड्राइंग बना के और 2-3 बार रिवीजन करके ही। 31 डिग्री 27, पर इतना आइडिया तो होना चाहिए ना कि यार 31 के आसपास है, तो मैं 31.5 अपने दिमाग में रख लूं, दिस इज। और देखो कई बार आप रिवीजन कर लोगे तो आपको ये तिगड़मबाजी भी नहीं लगानी पड़ेगी, लेकिन फिर भी कुछ कभी कभी एग्जाम के अंदर ऐसी चीजें काम में आ जाती है। तो मैं इसको अप्रॉक्स कितना लगूं, 30 कर दूं, 31-30, 3 कम कर दो, 27, 31-27। और सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड कितना है मेरा, 28-43, 28-43, 28-43। कुछ ना कुछ आप लगा सकते हो कि यार ये दो एक जैसे, ये 2+3, ऐसा कुछ जो भी आपको बनाना है। ये 3 से शुरू हो रहा है तो 3, 1, 2, लास्ट में 7 कुछ मैं याद रखूं, अदरवाइज सीधा ही करो 31 डिग्री 27 मिनट और 28 डिग्री 43 मिनट। अब जब आप इसको मैप आउट करोगे तो आपके पास यहां पर 2 चीज आएगी। उत्तराखंड के नक्शे में आपको सीधा रफ बनाना है, ये चीजों के लिए क्या करना है, रफ करना है। तो ये जो हमारी लाइन जा रही है, जो लैटिट्यूड जा रहा है, जो
लैटिट्यूड जा रहा है ये, ठीक है, ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से जा रहा है, और ये जो लैटिट्यूड जाएगा ये उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट से जाएगा। कौन से डिस्ट्रिक्ट से जाएगा? हाँ, मतलब एडिशनल चीज हमने बोलते हुए चलना है, सब लिखना नहीं है, ठीक है। तो ये उधम सिंह नगर से जाएगा, तो ये उत्तरकाशी से। अब इस लैटिट्यूड को डिग्री में आपको प्लॉट आउट करना है, तो हमारा सदर्न मोस्ट बाउंड्री कितना है? 28 वाला। तो 28 डिग्री हो गया और 43 मिनट हो गया। अब इस पर मुझे ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ साउथ लगाना है, तो क्योंकि इक्वेटर से ऊपर है तो जितने लैटिट्यूड होंगे इक्वेटर से ऊपर उनमें क्या लगेगा? नॉर्थ लगेगा। कुछ तो ऐसे भी कंफ्यूज करेगा। और उत्तराखंड का जो नॉर्थ, ये हमारा सदर्न मोस्ट बाउंड्री हो गया, ठीक है। हमारा जो नॉर्दर्न मोस्ट टिप है तो वो इस लैटिट्यूड पर है। ये लैटिट्यूड कितना होगा? जाहिर सी बात है 28 से ऊपर ही होगा ना, तो 31 डिग्री और 27 मिनट। डिग्री ऐसे होगा और मिनट के लिए डैश लगेगा। नॉर्थ साउथ के लिए मैं क्या यूज करूंगा? नॉर्थ लगाऊंगा। अब इसी में अगर मैं बोलूं, एक चीज और आपसे पूछेगा कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है, ये दिमाग में याद रखना ना डिफरेंस। तो इसके बाद मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा अभी, ठीक है। चलो अभी फिलहाल आ जाते हैं हमारी ईस्ट वेस्ट बाउंड्रीज। तो ईस्ट वेस्ट बाउंड्री के लिए हमेशा किस चीज का कॉन्सेप्ट याद रखना है? लॉन्गिट्यूड्स का। तो हमारी जो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री और वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है, तो ऑब्वियसली देखो नॉर्थ साउथ वाले में नॉर्थ वाले का नंबर बड़ा होगा, और ईस्ट वेस्ट वाले में, क्योंकि हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर वाले में हैं, तो ईस्टर्न वाले का नंबर बड़ा होगा, वेस्टर्न वाले का नंबर डिग्री छोटा होगा, क्योंकि हम कहां पर हैं? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो सद ईस्ट, हमारा जो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री कितना है? 81 डिग्री 2 मिनट। 2 मिनट का मतलब 02 मिनट और ईस्ट लगेगा। और 77 डिग्री 34 मिनट, 77 डिग्री 34 मिनट। अब आप इसको क्या करो, फिर से क्या करना है आपको? क्या करना है? प्लॉट करना है, मैप पे प्लॉट करना है आपने ऐसे करके, ठीक है। ये वाला बाउंड्री आएगा, ये वाला लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड ऐसे लंबी वर्टिकल लाइंस होती है ना लॉन्गिट्यूड, ये तो बेसिक पता है ना। चलो अगर कोई बिल्कुल फ्रेशर नए बच्चे होते हैं तो उनको समझाना पड़ता है लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। तो लॉन्गिट्यूड हमारा ये ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री हो गया, और यहां पर देहरादून में, देहरादून वाले में ये हमारा वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री हो गया। वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? देहरादून। और ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री कौन से में आएगा? पिथौरागढ़ में। तो यहां पर ये वाला छोटा डिग्री होगा, ये वाला बड़ा। तो पहले छोटा वाला ले लेते हैं, 77 डिग्री एंड 34 मिनट। ईस्ट लगाऊंगा या वेस्ट? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में तो ईस्ट। और यहां वाले का कितना आएगा? 81 डिग्री 02 मिनट ईस्ट। ये हमारा ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री लैटिट्यूड आ गया, वेस्टर्न मोस्ट। इसके बीच में आपको उत्तराखंड का नक्शा मिल गया। यहां तक ये कहानी क्लियर है? मैप ऐसे ही बनाना है आपने। अब आप यहां पर देखो कि ये स्लाइड तो मेरी हो गई, ठीक है। लैटिट्यूड के हिसाब से मेरी नॉर्दर्न बाउंड्री, सदर्न बाउंड्री ये सब मिल गई। लेकिन इसका इस्तेमाल करके आपको इसका डिफरेंस पूछेगा। इन दो में से नॉर्थ वेस्ट या साउथ ईस्ट में लेंथ क्या है, विड्थ क्या है उत्तराखंड का, ये आपको कीवर्ड डिकोड करना है। और किलोमीटर में भी ये डिफरेंस निकालना है। लैटिट्यूड में भी डिफरेंस निकालना है और किलोमीटर में भी डिफरेंस निकालना है। तो ये अगली स्लाइड के अंदर ये चीज देखिए। अगर मैं अपना नॉर्थ और साउथ का लैटिट्यूड का डिफरेंस निकालूं तो ये आता है 3127 माइनस 2843 विच इज 244। और अगर मैं ईस्ट और वेस्ट का अगर मैं ये डिफरेंस निकालूं, ईस्ट वेस्ट लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस, तो मुझे ये आता है 81 डिग्री से माइनस 77, तो ये आता है 328। ज्यादा कौन सा है? ये है। इसी को हमने किलोमीटर में भी कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? जैसे ये कितना है आपका 320 किलोमीटर और ये कितना है 358 किलोमीटर। इसमें से लेंथ कौन सा होगा उत्तराखंड का, विड्थ कौन सा होगा, ये अभी मैप पे समझेंगे। पर फैक्ट तो याद करना, फैक्ट को किलो लिंक भी करना है, वरना आपका कीवर्ड दिमाग में कीवर्ड गलत होगा तो ऑप्शन गलत ही जाएगा। वो आपसे पूछेगा कि उत्तराखंड का लेंथ कितना होता है, आप ये लगा दो, क्या पता कुछ भी लगा सकते हो ना इन दो में से। तो आप सबसे पहले ये 2 डिग्री 44 मिनट, या तो आप इसको रट्टा मार लो और या तो आप इसको क्या करो, अगर भूल गए तो एक्यूरेसी चाहिए, कैसे निकालोगे? पहले ये देखें जरा, हमारा नॉर्थ और साउथ का डिफरेंस क्या है 31 डिग्री, ठीक है। माइनस कितना करना है 28 डिग्री
अब सर मैं कैसे माइनस करूंगा इसको? अगर मैं नॉर्मल तरीके से करूंगा कि 7 में से 3 गया 4 और 12 में से 4 गया 8 और ये कितना हो गया 30 में से 8 गया 2, तो ये तो 2 डिग्री और 84 मिनट आ रहा है, जबकि मेरा इन दोनों का डिफरेंस 2 डिग्री 44 मिनट आना चाहिए। अब क्या करोगे, कैसे निकालोगे? गड़बड़ हुई, रट्टा तो नहीं मार सकते। अब क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा आपको वहां पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा। पढ़ाया था मैंने, दो लॉन्गिट्यूड से लैटिट्यूड्स का डिग्रीज का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बताया था कैसे निकालते हैं डिफरेंस। यहां पर देखो, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने 2 स्टेप फॉलो करना है। कन्वर्ट इनटू एवरीथिंग, सब चीजों को कन्वर्ट किस में करना है आपने, मिनट्स में। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, कन्वर्ट इनटू मिनट्स, और उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, कन्वर्ट बैक टू डिग्रीज, वापस डिग्री में कन्वर्ट कर लो। अब मैं इसका फॉर्मूला बनाता हूं। जैसे अब यहां पर ध्यान देना, जो मैथ्स वैथ्स है ना तुम्हारी, 31 डिग्री है, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, इंटू 60 करूंगा तो आ जाएगा। अरे 31 डिग्री में कितने मिनट हैं करूंगा ना, बेसिक, या एक एक स्टेप लिखूं बेसिक। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, क्या करना है, माइनस करना है ना, 28 इंटू 60 करूंगा। ठीक है, इतना ही करूंगा ना। अच्छा एक सॉरी फॉर्मूला दोबारा बनाते हैं। जितने भी एंगल्स हैं, देखो है, एक डिग्री में कितना मिनट होता है, 4 मिनट। चलो वैसे ही करके देख लेते, 31 इंटू 4 ऐसे ही होगा, 31 इंटू 4 कर लेते ना मिनट में, प्लस कितना करना है, इसमें 31 डिग्री 27 मिनट है ना, तो इस पूरे को मैं अगर मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो इसको इसमें कन्वर्ट कर दूं, ऐसे ही होगा ना। लेकिन एक जो एंगल होता है, एक डिग्री का जो एंगल होता है, उस डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो 4 से तो आएगा नहीं, आप समझ गए। अरे भाई एक एक डिग्री जो होता है उसमें एंगुलर एंगल्स में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो इसीलिए मैंने क्या करा है, 31 इंटू 60 प्लस कितना करना है, 27 मिनट। ये भी तो ना, क्योंकि ये मेरे को मिनट में दे देगा, तो ये प्लस ये टोटल ये आ जाएगा ना मिनट्स में। ये बात समझ में आती है? ठीक है, अब मेरे को माइनस करना है कितना, 28 डिग्री को, 28 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो कितना से इंटू करूंगा, 60, और प्लस इसमें कितना ऐड करना है मुझे, 43 मिनट्स। ठीक है, अब ये कर लो, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 0 कैरी कर दिया, तो 31 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो कितने मिनट आएंगे, 1860 प्लस 27 कितना आ जाएगा, तो वो मुझे ये देगा टोटल मिनट्स में। ठीक है, माइनस ये कितना आ रहा है, 8 छक्के 48, 4 6 दूनी 12, 1680 प्लस 43 मिनट। अब मुझे मिनट में आ गए सारे। चलो ठीक है, अब इसको मैं प्लस करता हूं तो कितना हो रहा है, ये 1887 माइनस ये कितना आ रहा है, 1723। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करो, कितना हो रहा है ये, 7 में से 3 गया 4, 8 में से 2 और 164 मिनट्स आ गए इन दोनों का डिफरेंस मिनट्स में। बेसिक मैथ से आया कि नहीं आया, आ गया ना। अब मुझे क्या करना है, वापस डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा मैं, डिवाइडेड बाय कितना करूंगा, 60। तो जरा यहां पर कर दूं इसको, 60 डिवाइडेड बाय 164, 6 2 जा 12, 120 हो गया, 2 हो गया, कितना बचा 44, क्योंकि 60 का एक बनेगा ना, तो 44 मेरा रिमाइंडर आ गया, 2 मेरा आ गया। जो हमारा क्वेश्चन है, सॉरी ये क्या है, अरे इसको क्या बोलते हैं जो ऊपर जाता है, डिग्री, जो ऊपर जाएगा ये डिग्री, और जो बच जाएगा रिमेंड, ये क्वेश्चन हो गया, और ये तो हो गया मेरा, कितना आ गया 2 डिग्री
2 सेकंड ही तो लगेंगे जब स्पीड ठीक होगी तो। अभी तो समझाने के लिए टाइम लग रहा है ना, खुद कैलकुलेट करोगे, ध्यान नहीं आ रहा, 244, 243, 245 कितना डिफरेंस है मेरा इन दो डिग्रीज में, फट डिग्री मिनट में कन्वर्ट कर दो। आप वैसे नहीं करोगे, ऐसे माइनस। ऐसे माइनस तब करते हैं जब ये 100 का होगा, 100 के हिसाब से हो ना तब, या 10 के हिसाब से हो, 100 के हिसाब से हो, तभी तो करोगे। ये तो 100 के हिसाब से, क्योंकि 43 ऐसा कुछ दिख रहा था। हम्म। हम्म। फिर करना तो पड़ेगा ही ना, अगर भूल गए तो। दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग। आ रही बात समझ में? ऐसे ही आप इसके लिए भी निकालो, खुद निकालो अभी। हाँ, कितना निकालना है? हमारा ये डिफरेंस आ गया है ना, तो ये कितना आएगा आपका? 81 डिग्री 02 मिनट माइनस 77 डिग्री और 34 मिनट, इसको माइनस करके आप निकालो जरा। ये हमारा कितना आना चाहिए? ये आना चाहिए 3 डिग्री और, आ रहा है देखो मिनट्स में कन्वर्ट करके। सर ये है, अब आपका मैप ऐसा बनना चाहिए डायग्राम में, ठीक है? आपका मैप कैसा आना चाहिए? आपका मैप ऐसा आना चाहिए, नॉर्दर्न बाउंड्री, सदर्न बाउंड्री, वेस्टर्न बाउंड्री, ईस्टर्न बाउंड्री। अब आप थोड़ा डिस्ट्रिक्ट भी लिख लेना, ठीक है? हमारा ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? अब देखो ये मैप में क्यों हर जगह लिखूंगा, क्योंकि जो हम हाथ से मैप बनाते हैं ना, वो तो हमें चाहिए अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, लेकिन हमें साथ साथ में डिस्ट्रिक्ट वाला मैप, आप एक चीज देखना मेरे, हर उसके अंदर ही आएगा, और वो भी ब्लैंक मैप आएगा। तो आप देखो ये एक पॉइंट ये है आपका जो याद रखना है मैप पे, ये पिथौरागढ़ है, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ है। एक पॉइंट ये है, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? उधम सिंह नगर, ठीक है? सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर। अब जैसे मैंने लिखा नहीं होगा नोट्स में सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, ईस्टर्न मोस्ट, नॉर्दर्न, ये आप इतने तक तो लास्ट लास्ट तक अपने आप हो जाएगा। तो जो मुझे लगेगा कि यार ये फैक्ट अभी आपको नया लग रहा है, लेकिन बात तक तो अपना आप हो जाएगा, तो उसको क्यों लिखना है? वेस्टर्न मोस्ट ये कौन सा है? ये टिप कौन सा है? ये है देहरादून वाला, ये ठीक पोंटा साहिब वाला जो जगह है ना, ये वो वाला जगह है। और ये हो गया आपका उत्तर काशी, उत्तर काशी। आपके नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स आ गए ना, उत्तर काशी, सदर्न मोस्ट उधम सिंह, वेस्टर्न मोस्ट देहरादून, और ईस्टर्न मोस्ट पिथौरागढ़। इज दिस क्लियर? इन दोनों का डिफरेंस कितना आया डिग्रीज में? अरे डिग्रीज में, ये वाला डिग्रीज में भाई डिफरेंस, 2 डिग्री 44 मिनट। अरे ये वाला, ये और ये वाले का डिफरेंस कितना है? 3 डिग्री 28 मिनट। ये भी तो पता होना चाहिए, कंफ्यूज कर दोगे वरना अपने आप को। अब लैटिट्यूड का डिफरेंस हमें देगा हमारे मैप का विड्थ। क्या देगा ये विड्थ है, ठीक है? ये विड्थ होता है और ये लेंथ होगा। लंबाई ऐसे जाती है ना, चौड़ाई ऐसे जाती है ना, इस बोर्ड का मेरा विड्थ क्या है? नॉर्थ टिप साउथ टिप का डिफरेंस, और ये है लंबाई। तो अब आप यहां से क्या चीज निकालोगे? अब आप इस मैप में ये निकालोगे कि जब भी मुझे ये आएगा तो इसको बोलूंगा मैं लेंथ ऑफ उत्तराखंड, और जब भी मुझे ये आएगा तो इसको मैं क्या बोलूंगा? विड्थ ऑफ उत्तराखंड। ये कितना है? आप वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, हर दो लैटिट्यूड में कितने का डिफरेंस होता है? 111 किलोमीटर, उससे भी निकाल सकते हो, पर हमें वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विड्थ हमारी कितनी है? 300 320 किलोमीटर, और विड्थ और लेंथ हमारी कितनी है? 358 किलोमीटर। अब आपसे पूछेगा कि उत्तराखंड का विड्थ ज्यादा है या लेंथ ज्यादा है, तो उत्तराखंड का विड्थ ज्यादा है, ठीक है? ओ सॉरी, लेंथ ज्यादा है, लेंथ इज मोर। कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में? एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा, क्वेश्चन पूछने वाला भाई बहुत तेज होता है। आपने तो लेंथ पढ़ लिया, आपने तो विड्थ पढ़ लिया, लेकिन उसने क्वेश्चन पूछा कि उत्तराखंड की जो लंबाई और चौड़ाई है उसका डिफरेंस कितना है, तो कितना बन रहा है?
8 किलोमीटर ऑप्शन में ये वही निकाल पाएगा बच्चा जिसको लेंथ और विड्थ एक्यूरेट पता हो। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये याद रखना है सर। ये तो आपको एडिशनल चीज खुद ही बनानी पड़ेगी ना। ये जिसको नहीं समझ में आया पूछ लो। आ गया? पक्का? जरा देखें, आगे चलते हैं। अब इसी पर है सब कुछ, ठीक है। कोऑर्डिनेट डिस्टेंस ऑफ उत्तराखंड, नॉर्थ साउथ का डिस्टेंस, ईस्ट वेस्ट का डिस्टेंस, और फिर इससे निकलेगा क्या चीज? शेप निकलेगा। तो अभी मैंने बता दिया, वैसे तो फिर भी बता दो, नॉर्थ साउथ का डिस्टेंस कितना है? और कोई चीज जो लेंथ थोड़ी ज्यादा हो और विड्थ थोड़ी कम हो। विड्थ कितनी है? 320, लेंथ कितनी है? 358। तो ये शेप कैसा बनाएगा? तो उत्तराखंड का शेप क्या है? रेक्टेंगुलर। बेस्ट एंड इजीएस्ट शेप ऑफ एनी स्टेट इन उत्तर, सबसे आसान है ऐसा टेढ़ा। ये ला, कुछ नहीं करना है। नॉर्थ साउथ डिस्टेंस इज 320 किलोमीटर, जो कम है कंपेयर टू ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस, यानी कि जो लेंथ है वो 358 है, और शेप हमारा हो गया। और इन दोनों का डिफरेंस क्योंकि मैंने यहां नहीं लिखा हुआ है, तो ये अलग से आप लिखिए, डिफरेंस ऑफ उत्तराखंड लेंथ एंड विड्थ। ऐसा क्वेश्चन भी बना सकता है आयोग वाला, ऐसा इंटरलिंक्ड क्वेश्चन बनाएगा। उसको पता है कि बच्चा ये रट करके तो चला गया, जिस बच्चे का क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा वो गलत कर देगा। कई बच्चे कई 28 लगा देंगे, 28, 38, 48 ऐसे कुछ भी दे देगा। यहां तक का सारा क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। फिलहाल लैटिट्यूड वाला जो हमारा बाउंड्री है वो डन, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने, अभी हमारे सामने दो बाउंड्रीज अभी बची हुई है। कौन सी? एक तो नेचुरल बाउंड्रीज, नदी पहाड़ कौन सा पड़ता है, और एक पॉलिटिकल बाउंड्री, उस पर वापस आएंगे। पहले तो हमें ग्लोब पे प्लॉट करना है ना, तो ग्लोब पर हमें कोऑर्डिनेट्स तो मिल गए, लेकिन उस कोऑर्डिनेट के बीच का हमारा उत्तराखंड का ये जो टोटल एरिया है, ये टोटल एरिया कितना है, ये टोटल एरिया जानना है ना। और इस टोटल एरिया को कंपेयर करेंगे टोटल इंडिया का जो एरिया है। इंडिया का एरिया कितना है, कुछ है आइडिया? क्लियर है? अब उसके साथ कंपेयर करो। व्हाट इज द टोटल सरफेस ऑफ उत्तराखंड? 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। किसी किसी बच्चे को फुद्दू बनाने के लिए ऑप्शन में वो मीटर स्क्वायर भी दे देगा। जल्दबाजी में आदमी बोलेगा भाई ये तो दोनों एक ही जैसा लग रहा है, कभी कभी जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है, ठीक है। सो 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसमें से आपको निकालना है कि ये जो उत्तराखंड का पूरा एरिया बन रहा है, कितने डिस्ट्रिक्ट मिलाकर के बना रहे हैं इसको? कितने डिस्ट्रिक्ट मिलाकर के बना रहे हैं? 13। ऐसे 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 करके टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट बन रहे हैं? इसमें भी किस डिस्ट्रिक्ट का सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है, किसका सबसे कम है, वो हम इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। अब वो यहां थोड़ा और डिटेल में हो गया। तो आपको पता होना चाहिए दो तरीके से। आपको यहां पर इस एरिया का आपने एनालिसिस दो तरीके से करना है। एक, आपने जानना है कि ये फैक्ट मुझे पता लग जाए कि लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है एरिया में और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है एरिया में, इसी एरिया के हिसाब से। और एक आपको पता होना चाहिए कि इस एरिया का 53,483 का कितना परसेंट हिल एरिया है और कितना परसेंट प्लेन एरिया है। तो आपको आपके स्टेट की हिल वर्सेस प्लेन की डायनामिक्स पता लग जाएगी, है ना। फिर आप आगे जब मेंस वेंस के लिए कुछ व्यू पॉइंट बनाओगे, कुछ एनालिसिस करोगे, तो थोड़ा सा आप लिखोगे ना, हिल का क्षेत्र ज्यादा है, जनसंख्या प्लेन में ज्यादा है। उत्तराखंड के 3 बड़े जिले पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी, इतना बड़ा एरिया, उसके बराबर का एरिया छोटे से देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, छोटे छोटे जिले। देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार 30 एमएलए हैं इतने एरिया से। कितने हैं? और उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली 3 बड़े जिले,
समझ रहे हो? 10 mla, दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, तो जरा ये देखते हैं, इसके लिए फैक्ट यहां पर मैंने लिखा हुआ है, फिर उसको मैपिंग कर लेंगे। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है हमारा? चमोली, ये तो हमने पढ़ा है। उसका एरिया कितना था? 8030 किलोमीटर स्क्वायर। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा था? उत्तरकाशी, 8016 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, है ना। तो अब ये बाद में, अभी सारा एक साथ मत रट्टा मारना, हालांकि शुरू में मैंने लिस्ट दे दी है। करते 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 8-9 जिले आपके टिप्स पे होंगे डिसेंडिंग वाले, और एक आध ऑड वन आउट अपने आप हो जाएगा। लास्ट के 3, शुरू के 3 तो मैंने करवाई थे ना, शुरू के ऊपर के चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, शुरू के 3 है ये डिसेंडिंग में, और लास्ट के 3 सबसे छोटा चंपावत, फिर रुद्रप्रयाग, फिर बागेश्वर। इसे करके आप जाओगे अपने आप हो जाएगा। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? चंपावत, इसकी एरिया कितना है? 1766 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। अब इस एरिया का कितना एरिया प्लेन है और कितना एरिया हिल है? लेट अस सपोज, बहुत इजी है, देखो आप अगर, जब अभी मैं और अंदर तक बढ़ाऊंगा ना उत्तराखंड का मैप, तो मेरे को उत्तराखंड के मैप में, जैसे यहां पर थोड़ा इसको बाहर निकाल लो, यहां पर थोड़ा इसको, ये शिवालिक का बेल्ट है, ये हरिद्वार है जो नीचे है शिवालिक के, और ये यूएस नगर है जो शिवालिक के नीचे। अदरवाइज उत्तराखंड परफेक्ट रेक्टेंगल बनता है। दिखाऊं मैं आपको? देखो यहां पर, ये देख लो, ये जा रही लाइन, ये शिवालिक की लाइन है। देखो आप, ये उधम सिंह नगर, ये हरिद्वार नीचे, बाकी यहां से ऊपर सारा क्या है? ये पहाड़ है। ये एरिया पूरा क्या है? पहाड़ है। लॉजिक समझ में? तो हमारा लगभग लगभग 86% अप्रॉक्स ले लो पहले, 86% क्या है? हिल एरिया इसका, और 13-14% क्या है? प्लेन एरिया। एग्जैक्ट आप 1393 याद रखना, 1393 हमारा प्लेन एरिया है, और फिर बच गया कितना? 86 था, तो अब 86.07, 86.07 क्या है? और ये किलोमीटर में भी आपको कन्वर्ट करना है, तो लगभग 46,000 अप्रॉक्स याद रखना है, 86 46 ऐसे करके 13-7, तो 46,000 35 किलोमीटर एरिया हिली एरिया है, और 7,488 किलोमीटर स्क्वायर एरिया आपका प्लेन एरिया है। ठीक है जी, ये है, ये लगा लीजिए। ये एरिया आप हटा दो, ये एरिया आपका कितना बन रहा है? 86.03%। ये हमारा क्या है? और ये वाला एरिया जो है, ये जो हरिद्वार मेजरली और उधम सिंह नगर, ये एरिया 13.97%। ये एरिया हमारा क्या है? अप्रॉक्स डिस्टेंस, ये पूरा एरिया अप्रॉक्स जो हिल एरिया है, हिल वाला, ये कितना है? 46,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, और ये आपका कितना हो जाएगा? अप्रॉक्स 7,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। हालांकि 7,400 कुछ है, ये 7,400 ले लेते हैं अप्रॉक्स, क्योंकि वो एग्जैक्ट ऊपर नीचे कर लेगा, वो एग्जैक्ट एक एक दो दो नंबर से नहीं पूछेगा यहां पर। ठीक है, ये माइंड में डाल दीजिएगा। हेंस ऑन अ कंक्लूसिव नोट, उत्तराखंड इज अ हिली स्टेट, हिल स्टेट है उत्तराखंड, है ना, मैदानी राज्य नहीं है उत्तराखंड। कई आंदोलन चल रहे हैं जो बोल रहे हैं कि भाई उत्तराखंड को 100% हिल राज्य में कन्वर्ट करो, हमारा हरिद्वार दे दो जिसको देना है यूपी को, उधम सिंह नगर भी दे दो यूपी को। और यूपी उल्टा पड़ रखा है, वो बोल रहा है सहारनपुर तुम ले लो। सहारनपुर वाले बोल रहे हैं, देखो सहारनपुर कहां पर है? ये जो एरिया है, ये एरिया है, समझ, ये इतना बड़ा तो नहीं है, खैर यहां पर है, ये एरिया है सहारनपुर का। तो सहारनपुर वाले बोल रहे हैं यूपी में कि भाई हमको यूपी से अलग कर दो, हमारा सारा काम उत्तराखंड वालों के साथ है, देहरादून वालों के साथ है, तो आप हमें देहरादून में शामिल कर दो। ये मुरादाबाद बिजनौर वाले बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर क्या है? काशी, ये बिजनौर हो गया, मुरादाबाद हो गया, बिजनौर हो गया, बरेली हो गया, यूपी के जो, क्योंकि अभी आगे आपको सब पढ़ना है भाई, यूपी से कौन से जिले टच कर रहे हैं और यूपी के कौन से जिले इससे टच कर रहे हैं, सब करना है, मैं सब कराऊंगा। पर कुछ लॉजिक के लिए ही हो रहा है ना, उसको करंट के साथ भी रिलेट करना, क्योंकि पीसीएस के लिए सोच बनाते हुए चलनी।
सो शुड वी इंक्लूड, ये आप ऐसे पूछेगा रिसेंटली दिस प्लेसेस आर सेइंग दैट वी शुड बी इंक्लूडेड इन उत्तराखंड, व्हाट इज द रीजन फॉर देयर डिमांड एंड व्हाट शुड बी डन, या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इंटरव्यू में पूछ ले। या क्या आपको लगता है उत्तराखंड को 100% हिली स्टेट बनाना चाहिए? आप बोलोगे हाँ सर, वो बोलेंगे सर हरिद्वार इंडस्ट्रियल एरिया इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उधम सिंह नगर इंडस्ट्रियल एरिया इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंटली जो आपका कौन सा वाला लॉ आया था, लैंड भूमि अधिग्रहण, लैंड वाला उत्तराखंड का जमीन वाला, उसमें उसने क्या बोला, पूरे इन सारे जिलों के अंदर आप ग्रामीण क्षेत्र में जमीन नहीं खरीद सकते हो, बट इन दो को छूट दे दी है। ऐसा क्यों किया, इन्हीं दो को क्यों दिया? ये सब के पीछे हमारा जो ये डायनामिक्स है ना, हमारी जो ये हिल प्लेन वाला जो एरिया का डायनामिक्स है, ये मैटर करता है। सो यू विल बी इन अ पोजिशन ऑफ गुड डिबेट एंड इंटरव्यू व्हेन यू हैव एनालिटिकल नॉलेज। बाकी देखो ये फैक्ट हर कोई पढ़ के जा रहा है, पर कम पढ़ करके ज्यादा याद हो जाए, मेरा यूज हो जाए, दैट इज द मैटर। प्लेन और हिल आ गया। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, उत्तराखंड की कौन सी बाउंड्री, नेचुरल बाउंड्रीज, प्राकृतिक रूप से कि यार हमारे नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ये है। तो जैसे हमारे नॉर्थ में क्या है, द ग्रेट हिमालयास, ये पूरा एरिया हमारा कौन सा है, ग्रेट हिमालयास वाला। ग्रेट हिमालयास के कितने पोर्शन है, 3 पोर्शन है, ग्रेट, लेसर, शिवालिक्स। ठीक है, तो अगर मैं मोटा मोटा बोलूं तो हमारा लेसर हिमालय ये वाला पोर्शन हो गया यहां तक, क्योंकि लेसर हिमालय की विड्थ सबसे ज्यादा है ना, ये हमने इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा था। ग्रेट हिमालयस की 25 किलोमीटर है और लेसर हिमालयस की आपकी 65 किलोमीटर तक एवरेज विड्थ आती है। उत्तराखंड में तो 65 से ज्यादा ही है ना, लेसर हिमालय की विड्थ अप्रोक्सीमेटली 100-150 किलोमीटर तक जाती है, तो यहां तक। और उसके बाद फिर ये वाला कौन सा बेल्ट पड़ता है हमारा, शिवालिक। तो हमारे लिए नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री के लिए वो पूछेगा कि नॉर्थ में हमारा क्या है, ग्रेट हिमालयस, और साउथ में कौन सा क्या चीज है। तो ये तो हमारा सदर्न मोस्ट बाउंड्री नहीं है ना, हमारा सदर्न मोस्ट बाउंड्री तो ये है, ये वाला एरिया। तो सदर्न मोस्ट बाउंड्री हमारा क्या बनेगा, तराई बनेगा। इधर से साउथ ले लो, इधर से साउथ ईस्ट ले लो, तराई ही बनेगा। तो दो तो हमारे फिजियोग्राफिक डिवीजन हमारी नॉर्थ साउथ बाउंड्री बना रहे, नॉर्थ में ग्रेटर हिमालय, साउथ में तराई। वो तराई भाबर वाबर वाला याद है आपको, वही वाला। और हमारा जो वेस्टर्न बाउंड्री है, वेस्टर्न बाउंड्री वो एक नदी बनाती है, कौन सा, टॉस रिवर। और हमारी ईस्टर्न बाउंड्री कौन सी रिवर बनाती है, काली रिवर। तो ये ईस्टर्न बाउंड्री हो गया, वेस्टर्न बाउंड्री हो गया। सो 2 रिवर्स, 1 माउंटेन रेंज एंड 1 प्लेन एरिया। एक मैदानी क्षेत्र हमारा बाउंड्री बना रहा है साउथ में, नॉर्थ में पहाड़ी इलाका बाउंड्री बना रहा है, ईस्ट और वेस्ट में दोनों तरफ नदियां हैं हमारे। यहां से शिवालिक लग जाता है। हमारा उत्तराखंड का जो हिस्ट्री है ना, और उस हिस्ट्री के अंदर आप कुमाऊं वंश और गढ़वाल वंश, कुमाऊं डायनेस्टीज और गढ़वाल डायनेस्टीज की आप एक चीज देखोगे, वो डायनेस्टीज ज्यादातर उनका एरिया इधर ही क्यों रहता था, ये नीचे क्यों नहीं रहता था, क्योंकि नीचे मैदानी हिस्सा था। नीचे के राजाओं को पहाड़ पे चढ़ने में दिक्कत होती थी, लड़ाई करने में, तो ये एक तरीके से सिक्योर रहते थे यहाँ पर। क्यों, वही ज्योग्राफिकल बाउंड्री, इधर से काली नदी इधर आने नहीं देती थी, इधर से टॉस नदी, यमुना नदी इधर नहीं आने दे रही थी, और इधर से हमारा शिवालिक्स और लेसर हिमालय शुरू हो जाता था। तो उस वजह से जो हमारे पुराने जो हिल डायनास्टीज हैं, उनके लिए एक नेचुरल बैरियर्स बन जाते थे ये रिवर्स और वो चीज। तो साउथ में तेराई, वेस्ट में टॉस, साउथ वेस्ट में, अच्छा साउथ वेस्ट जैसे मैंने यहाँ शिवालिक नहीं लिखा हुआ है, तो साउथ वेस्ट वाला कौन सा रीजन है हमारा, ये वाला जो रीजन है। अब ये देहरादून है ना, इधर राजाजी नेशनल पार्क है ना, ये है ना बाउंड्री तो हमारी। तो ये साउथ वेस्ट वाले के लिए उसने अलग से शिवालिक भी बोल दिया है। ठीक है, अगर आपको ये वाला रीजन होगा तो साउथ ईस्ट ये आपका तराई ही आएगा। ठीक है, बाकी मुझे यहां करने की जरूरत नहीं, यहां नहीं करने की जरूरत है। तो अगर ये 2 पॉइंट्स भी आपसे पूछ ले, साउथ ईस्ट में हमारा क्या है बाउंड्री बनाएगा तराई रीजन, और साउथ वेस्ट में क्या बनाएगा शिवालिक्स। शिवालिक्स का पूछ सकता है आपसे। उत्तराखंड के सब डायरेक्शंस में 2 सब डायरेक्शन याद रखना, वैसे तो चारों के लिए आ गया ना ये, पर 2 आपको सब डायरेक्शन भी याद रखनी है। क्लियर है? ये कौन सा बाउंड्री था, नेचुरल बाउंड्री।
पॉलिटिकल बाउंड्री से बहुत सारे वेरिएशंस बनेंगे क्वेश्चंस के। एक बेसिक उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट्स का मैप का आइडिया होना चाहिए। आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, प्रोवाइडेड आप समझ पाओ कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जब भी हम पॉलिटिकल बाउंड्री की बात करेंगे तो हम यहां पर दो चार चीजें पढ़ेंगे। एक, हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री क्या है। तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल बाउंड्री हमारी कौन कौन सी कंट्रीज के साथ साथ है, और इन कंट्रीज के साथ हमारी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं, कितने होते हैं, काउंट वाउंट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्री में कंट्रीज और उसके साथ साथ हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएगा। फिर उसके बाद इसी के अंदर एक हमारी क्या आएगी, डोमेस्टिक बाउंड्री। कौन सी बाउंड्री आएगी, जो फर्दर किसी दूसरे स्टेट के साथ लगी होगी, अदर स्टेट, और उससे भी उस अदर स्टेट के कौन से डिस्ट्रिक्ट हमें टच करते हैं और हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के कौन से उसको टच करते हैं, और यहां भी और कौन सा डिस्ट्रिक्ट कंट्री है और उत्तराखंड के कौन से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, थोड़ा बेसिक तो सबको पता है, चाइना इंटरनेशनल बाउंड्री में यहां पर है चाइना, पर आप लोग मुझे बता सकते हो मैप में कि इस मैप में, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट का मैप है, कहां से कहां तक चाइना है। अब उत्तरकाशी तो इतना बड़ा है यहां से यहां, तो चाइना का बाउंड्री यहां तक है, 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 तो कुछ ना कुछ पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो आपने पॉइंट कौन सा लगाना है, ये वाला पॉइंट यहां पर मैंने लगाया होगा, नहीं इसमें नहीं लगा रखा, ये वाला पॉइंट देखो, ये लेट अस सपोज, ये देखो, ये आ रहा है, ये चाइना है यहाँ पे, ये अंदर को मुड़ा हुआ हिस्सा जा रहा है ना, ये यहाँ पे, ठीक है, ये वाला हिस्सा। या तो कहां से लगाऊंगा मैं बाउंड्री, लाल कर देता हूं मैं, चाइना रेड कलर है ना, ये है चाइना के साथ बाउंड्री, यहां से यहां से यहां से, ये जो पॉइंट जा रहा है यहाँ तक, ये किसके साथ है, मोटा मोटा ओवरव्यू ले लेते पहले। उसके बाद नेपाल, इसी पॉइंट से स्टार्ट कर दो, पिथौरागढ़, चंपावत, और ये हमारा क्या हो गया, नेपाल। उसके बाद यूपी, यहां से स्टार्ट कर दो, ये पूरा एरिया, ये हरिद्वार, और आपका यहां से यहां ये जो पॉइंट दिख रहा है ना देहरादून का, यहां तक है यूपी। उसके बाद हिमाचल, ये है हिमाचल, ये हमारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज हो गई, दो दो कंट्रीज, और मैंने अभी आपको कितने, यूपी, एचपी, चाइना, नेपाल, ये बताया। अब असली चीज, एक स्टेट जिसका नाम है हरियाणा, ये दिक्कत करता है, ठीक है, कि क्या सर हरियाणा उत्तराखंड को टच करता है या नहीं। तो अगर आप उत्तराखंड की कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट खोलोगे तो उसमें उसने हरियाणा लिखा हुआ है। यमुनानगर, यहां से आप उधर डाक पत्थर की तरफ जाओगे तो वहां यमुनानगर है, और वहां से यमुना नदी निकलती है, ठीक है। उस यमुना नदी के इस तरफ देहरादून है, और यमुना नदी के उस तरफ हरियाणा का यमुनानगर का डिस्ट्रिक्ट है। दोनों के बीच में क्या है, नदी है। किसी किसी किताब में हरियाणा को इंक्लूड नहीं करेगा, आपने हरियाणा को इंक्लूड करना है। रिवर बाउंड्री इज ऑल्सो अ बाउंड्री। और मेरे ख्याल से एक आध कोई पोस्ट ऑफिस है जो हरियाणा के शायद इधर तक भी है, देहरादून को टच करता है। तो हरियाणा, ये जो छोटा सा मैंने यहाँ देहरादून में बनाया ना, ये वाला एरिया, यहाँ हरियाणा से भी टच करेगा। हरियाणा से हमारा कौन सा डिस्ट्रिक्ट टच करेगा, चाइना से कौन से डिस्ट्रिक्ट टच करेंगे, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, और सॉरी चमोली और पिथौरागढ़। आप समझ रहे हो, आपको ये मैप इस तरीके से स्टडी करना है, ठीक है। यहां पर तो मैंने कुछ नहीं दे रखा है। अब देखो, नॉर्थ में हमारा क्या है, तिब्बत, साउथ में क्या है, उत्तर प्रदेश, ईस्ट में क्या है, और वेस्ट में क्या है,
आप बता सकते हो उत्तर प्रदेश से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट टच कर रहे हैं? ये डिस्ट्रिक्ट मैप है इसी से। वेरी गुड। अल, नल, नल, नल। अच्छा, और हिमाचल से कौन कौन सा टच कर रहा है? उधर मत देखना, इधर ही देखना। देहरादून और उत्तरकाशी। ये आपको, ये वाली चीज बाद में। आपको सबसे पहले क्या करना है, वो पॉइंट्स निकालने हैं कौन कौन से, जो मैंने बताए थे ये। थोड़ा सा लंबा ज्यादा बन गया, और बुरा मत मानना, ठीक है। तब आपको पॉइंट्स कौन से पकड़ने हैं? एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, और एक पॉइंट ये था, ठीक है। यहां पर कौन सा स्टेट है? हरियाणा। यहां से लेकर के यहां तक कौन सा स्टेट है? हिमाचल प्रदेश। क्लियर है? कलर अलग अलग करना जब भी ये बाउंड्री बनाओगे ना, तो आप कलर अलग जरूर करना। ये कौन सा है? यूपी। नेपालियों को कौन सा रंग दें? लाल रंग, लाल तो चीन के है ना, ग्रीन कर देते चलो। आगे ये है नेपाल, और लास्ट में क्या बच गया आपका? ये एरिया। ये एरिया सारा किसके पास जा रहा है? ये चाइना। चाइना के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट्स की बाउंड्री बनेगी? ठीक है, एक उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। ठीक है, कितने डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डरिंग टू चाइना है? 3 डिस्ट्रिक्ट्स। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसमें से सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री किसकी होगी चाइना के साथ? क्लियर है? नेपाल के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट्स की बाउंड्री बनेगी? पिथौरागढ़, चंपावत और और क्या हो गया? यूएस नगर। ठीक है, चंपावत। तो 1, 2, 3। ठीक है, हमारा एक पिथौरागढ़ ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, एक पिथौरागढ़ ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो इंटरनेशनली 2 कंट्रीज के साथ है। कितने कंट्रीज के साथ पिथौरागढ़ सीमा बना रहा है? और ये एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जो 2 कंट्रीज के साथ बना रहा है। और कोई डिस्ट्रिक्ट है जो 2 कंट्रीज के साथ बाउंड्री बना रहा है? ऐसा क्वेश्चन याद रख लेना। और नेपाल के साथ भी लॉन्गेस्ट बाउंड्री किसकी है? पिथौरागढ़ की है। तो ओवरऑल अगर एक क्वेश्चन ओवरऑल में भी पूछ ले कि 13 में से 13 डिस्ट्रिक्ट में ओवरऑल ओवरऑल इंटरनेशनल बाउंड्री कौन से डिस्ट्रिक्ट की है, कोई बेवकूफी होगा जो पिथौरागढ़ को नहीं लगाएगा। भाई तुम नेपाल से भी लॉन्गेस्ट हो, चाइना से भी लॉन्गेस्ट हो, तो ओवरऑल लॉन्गेस्ट में कौन सा हो जाएगा? पिथौरागढ़ ही हो जाएगा। यहां तक की कहानी क्लियर आई? ये मैंने नेपाल और चाइना के डिस्ट्रिक्ट्स की कहानी बताई है। ठीक है जी, अब चलते हैं कहां पर? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश से आपकी कौन कौन सी बाउंड्री बनाएगा? एक तो उत्तरकाशी बनाएगा, और उसके बाद दूसरा कौन सा बनाएगा हिमाचल प्रदेश के साथ? उत्तरकाशी आ जाएगा, और ये देहरादून आ जाएगा। देहरादून थोड़ा सा यहाँ तक ले लेता है, देहरादून। और कोई डिस्ट्रिक्ट है बताओ? हाँ, देख लो ऊपर, 2 ही है ना, 2 ही। हरियाणा से एक, कौन सा वाला? देहरादून। अब आ जाते हैं किसके पास? यूपी। यूपी के साथ कौन सा बनेगा? हरिद्वार। वेरी गुड। और यहाँ पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? ये टिहरी है, तो ये तो नहीं बनाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं? टिहरी के बाद यहाँ पर ये पूरा का पूरा हम पौड़ी कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा पौड़ी मैंने कम कर दिया, पौड़ी थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ पे।
पौड़ी आएगा, आएगा। उसके बाद ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये है नैनीताल, नीचे है नैनीताल और ऊपर है अल्मोड़ा। अब यहां पर कौन सा बच गया, यहां पर रुद्रप्रयाग बच गया और यहां पर कहीं पर बागेश्वर कर लेना रफली, ठीक है। तो यूपी से कौन कौन सा टच हो रहा है, कितने हो गए, ठीक है, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, अल्मोड़ा, ओ सॉरी नैनीताल, उधम सिंह नगर, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। अब ये आपको काउंट वाइज भी पूछ सकता है, किसके हिसाब से पूछ सकता है, काउंट के हिसाब से भी पूछ सकता है, और इनमें से कौन सा किसको करता है किसको नहीं करता टच, ऐसे भी पूछ सकता है। ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेट अस चेक आउट, देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डरिंग चाइना, ये मैप तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है, ठीक है। तो ये जो मैंने मैप बनाया है डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग चाइना, इसमें से आप यहां से पिक करोगे, देखो यहां से पिक करोगे, पहला चाइना ही है रहा ना यहां तक, तो ये वाला कौन सा हो गया, उत्तरकाशी, ये वाला क्या हो गया, ये वाला क्या हो गया, पिथौरागढ़, ठीक है। बाउंड्री कहां तक है चाइना के साथ, ये है, ठीक है। चाइना के साथ कितने हैं, 3, लॉन्गेस्ट किसका है, ठीक है। स्लाइड में मैंने यहीं तक बना रखा है, हालांकि मैंने एक्सप्लेन पीछे भी कर दिया है, लेकिन अभी मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन में, अभी कल मैं आपको स्लाइड ये सब का भी दूंगा और उसके बाद एक्सप्लेनेशन में इसके बाद थोड़ा रिवर्स चलेंगे। इनका तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट और कौन सा स्टेट है वो करना नहीं है, लेकिन यहां पर हमको यूपी के फर्दर कौन से डिस्ट्रिक्ट है, इधर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, इधर कौन सा डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल से जैसे किन्नौर हो गया, शिमला हो गया, सिरमौर हो गया, हिमाचल के 3 डिस्ट्रिक्ट हमको टचअप कर रहे होंगे, ठीक है। ऐसी यूपी का सहारनपुर हो जाएगा, उसके बाद आपका मुरादाबाद हो जाएगा, उसके बाद बिजनौर हो जाएगा, बरेली हो जाएगा, पीलीभीत हो जाएगा, 6 डिस्ट्रिक्ट यहाँ, और एक रामनगर, ठीक है। रामनगर के लिए क्या बोलेंगे, रामनगर नैनीताल है, रामपुर, रामपुर और ये लास्ट आपका पीलीभीत, ये 7 डिस्ट्रिक्ट्स आपके यहाँ पर बॉर्डर करेंगे। ये और थोड़ा सा हम लोगों ने चेकआउट करना है, ठीक है, ये कल करेंगे। फिर उसके बाद फिर हम डिस्ट्रिक्ट के प्रोफाइल में थोड़ा सा और अंदर तक चलेंगे। आज इतना ही करते हैं।